कहते हैं कि समय बदलता है, युग बदलते हैं, लेकिन कुछ चेतावनियां ऐसी होती हैं जो युगों तक गूंजती रहती हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां आज भी साधारण मनुष्य का पहुंचना कठिन माना जाता है, वहां एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह रहस्य किसी खजाने का नहीं, किसी युद्ध का नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की उस चेतावनी का है जिसे हर सनातनी को जानना चाहिए। एक ऐसी चेतावनी जो केवल प्राचीन काल के लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि विशेष रूप से कल युग के मनुष्यों के लिए थी। कहते हैं कि जब संसार में अधर्म बढ़ने लगता है, जब मनुष्य अपने ही बनाए भ्रम में फंस जाता है, तब प्रकृति संकेत देने लगती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर लोग उन संकेतों को समझ नहीं पाते। बहुत समय पहले की बात है, कैलाश पर्वत पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। बर्फीली हवाएं बह रही थीं और वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता थी। माता पार्वती ने देखा कि महादेव गहन ध्यान में लीन हैं। उनके मुख पर गंभीरता थी, जैसे वे भविष्य में घटने वाली किसी घटना को देख रहे हों। समय बीतता गया, लेकिन महादेव की गंभीरता कम नहीं हुई। अंततः माता पार्वती ने उनसे प्रश्न किया, स्वामी, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानना आवश्यक है? महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि दूर क्षितिज की ओर थी। उन्होंने कहा, देवी, आने वाला समय सरल नहीं होगा। एक ऐसा युग आएगा जहां मनुष्य के पास सब कुछ होगा, लेकिन शांति नहीं होगी। ज्ञान होगा, लेकिन विवेक नहीं होगा। शक्ति होगी, लेकिन संयम नहीं होगा। और सबसे बड़ा दुख यह होगा कि लोग सत्य को सामने देखकर भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। माता पार्वती यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने पूछा, क्या यह वही कलयुग है जिसके बारे में आर्षियों ने बताया है? महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ देवी, कलयुग केवल एक युग नहीं होगा, बल्कि मनुष्य की परीक्षा का समय होगा। वहां राक्षस जंगलों में नहीं होंगे, बल्कि मनुष्य के मन के भीतर होंगे। क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या ऐसे शत्रु बन जाएंगे जो किसी भी अस्त्र से नहीं मारे जा सकेंगे। महादेव की वाणी में एक ऐसी गंभीरता थी जिसने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। उन्होंने आगे कहा, सबसे बड़ा संकट यह नहीं होगा कि लोग भगवान को भूल जाएंगे। सबसे बड़ा संकट यह होगा कि लोग धर्म का नाम लेकर भी अधर्म करेंगे। वे पूजा करेंगे, लेकिन उनके मन में करुणा नहीं होगी। वे मंदिर जाएंगे, लेकिन उनके हृदय में सत्य नहीं होगा। और यही वह समय होगा जब संसार भ्रम के सबसे बड़े जाल में फंस जाएगा। कहते हैं कि उस क्षण कैलाश पर्वत पर एक विचित्र प्रकाश प्रकट हुआ। ऐसा लगा मानो स्वयं समय ठहर गया हो। महादेव ने अपनी त्रिनेत्र की दिव्य दृष्टि से भविष्य के दृश्य दिखाने शुरू किए। माता पार्वती ने देखा कि लोग विशाल नगरों में रह रहे हैं। ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चमक दमक है, साधन हैं, लेकिन चेहरों पर संतोष नहीं है। हर कोई भाग रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह कहां पहुंचाना चाहता है। महादेव ने कहा, देखिए देवी, यही वह समय होगा जब मनुष्य बाहरी सुखों के पीछे भागते भागते अपने भीतर की शांति खो देगा। वह दूसरों को जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकता, वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। फिर महादेव कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, लेकिन यह केवल संकट की कथा नहीं है, यह चेतावनी भी है और अवसर भी। क्योंकि हर अंधकार के भीतर प्रकाश का मार्ग छिपा होता है। जो इस चेतावनी को समझ लेगा, वह कलयुग के सबसे बड़े जाल से बच जाएगा। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, वह जाल क्या है प्रभु? महादेव ने उत्तर दिया, अहंकार। कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस अहंकार होगा। जब मनुष्य यह मान लेगा कि वही सबसे बड़ा है, वही सबसे बुद्धिमान है और उसे किसी की आवश्यकता नहीं, तभी उसका पतन शुरू हो जाएगा। अहंकार धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि को ढक लेता है। उसे अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, और जब मनुष्य अपनी गलती नहीं देख पाता, तब उसका विनाश निश्चित हो जाता है। महादेव के शब्दों की गूंज कैलाश की घाटियों में फैल गई। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन अनेक सिद्ध योगियों ने भी इस दिव्य संवाद को अनुभव किया। उन्हें समझ आ गया कि भविष्य में मनुष्य को बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे अंधकार से लड़ना होगा। लेकिन महादेव की चेतावनी यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने एक और रहस्य बताया, जिसे सुनकर माता पार्वती भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। उन्होंने कहा, कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब लोग सत्य सुनना नहीं चाहेंगे। वे वही सुनना चाहेंगे जो उनके मन को अच्छा लगे, और यही सबसे बड़ा खतरा होगा।
क्योंकि जब मनुष्य सत्य से दूर भागने लगता है तब उसका पतन बहुत तेजी से शुरू होता है। महादेव ने आगे कहा, याद रखिए, सत्य हमेशा मधुर नहीं होता। कभी कभी सत्य कठोर होता है, लेकिन वही मनुष्य को जागृत करता है। जो केवल सुखद शब्द सुनना चाहता है वह धीरे धीरे भ्रम का शिकार हो जाता है। उस समय आकाश में बादल गरजने लगे। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी इस चेतावनी की साक्षी बन रही हो। महादेव ने अपने डमरू को उठाया और एक बार बजाया। उस ध्वनि के साथ वातावरण में ऐसी तरंगें फैल गईं जिन्हें शब्दों में वर्णित करना कठिन है। कहते हैं कि उस ध्वनि में एक संदेश छिपा था, जागो, स्वयं को पहचानो और सत्य से मत भागो। लेकिन कहानी अभी शुरू ही हुई थी। महादेव ने भविष्य के कुछ और दृश्य दिखाए। उन्होंने देखा कि लोग धर्म के नाम पर विभाजित हो रहे हैं। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। करुणा कम हो रही है और विवाद बढ़ रहे हैं। तब महादेव ने कहा, जब धर्म लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगे तब समझ लेना कि लोग धर्म का सार भूल चुके हैं। धर्म का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा, संयम और न्याय। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यदि ऐसा समय आए तो एक साधारण व्यक्ति क्या करे? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वह स्वयं को बदलने का प्रयास करे। संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। एक दीपक हजारों दीपक जला सकता है, लेकिन पहले उसे स्वयं जलना पड़ता है। कहते हैं कि उसी क्षण कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत घटना घटी। दूर कहीं से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और धीरे धीरे महादेव के चारों ओर घूमने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय इस संवाद को स्मरण कर रहा हो। और तभी महादेव ने वह बात कही जिसे सुनकर हर युग का मनुष्य सोचने पर मजबूर हो जाए। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग चमत्कार खोजेंगे, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार उनके भीतर होगा। जो अपने क्रोध पर विजय पाले वह विजेता है। जो अपने लोभ को नियंत्रित कर ले वह धनी है। और जो अपने अहंकार को त्याग दे वही वास्तव में मुक्त है। यही वह क्षण था जब माता पार्वती को समझ आया कि महादेव की चेतावनी केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। लेकिन अभी एक और रहस्य सामने आना बाकी था। एक ऐसा रहस्य जो कलयुग के सबसे बड़े भ्रम से जुड़ा हुआ था। और जब महादेव ने उस रहस्य का उल्लेख किया तो स्वयं कैलाश का वातावरण बदलने लगा। महादेव की अंतिम बात के साथ ही कैलाश पर्वत का वातावरण बदलने लगा। बर्फ से ढकी चोटियों के ऊपर एक विचित्र प्रकाश फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय किसी महान रहस्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। माता पार्वती भी ध्यानपूर्वक महादेव के शब्दों को सुन रही थी, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि अब जो बताया जाने वाला है वह साधारण ज्ञान नहीं बल्कि कलयुग के मनुष्यों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। कुछ क्षणों तक महादेव मौन रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, देवी, कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम धन नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, प्रसिद्धि भी नहीं होगी। कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम होगा समय का भ्रम। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, समय का भ्रम? महादेव ने कहा, हाँ देवी, मनुष्य यह सोचकर जीवन बिताएगा कि उसके पास बहुत समय है। वह अपने अच्छे कार्यों को टालता रहेगा। वह अपने माता पिता का सम्मान कल करेगा, भगवान का स्मरण कल करेगा, अपने दोषों को कल सुधारेगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आएगा। और जब उसे अपनी भूल का एहसास होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। महादेव के शब्दों ने वातावरण को और भी गंभीर बना दिया। उन्होंने आगे कहा, कलयुग का मनुष्य सबसे अधिक उसी वस्तु को व्यर्थ करेगा जो सबसे मूल्यवान है, समय। वह धन खोकर धन कमा सकता है, वस्तुएं खोकर नई वस्तुएं पा सकता है, लेकिन एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। कहते हैं कि उसी क्षण कैलाश के आकाश में अनेक दृश्य प्रकट होने लगे। माता पार्वती ने देखा कि पृथ्वी पर लोग दिन रात व्यस्त हैं। उनके हाथों में अनेक साधन हैं, लेकिन उनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है। वे बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में खालीपन बढ़ता जा रहा है। महादेव ने कहा, यही कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना होगी। मनुष्य सुविधा बढ़ाएगा लेकिन संतोष खो देगा। वह संसार से जुड़ जाएगा लेकिन स्वयं से दूर हो जाएगा। फिर महादेव ने अपनी त्रिनेत्र की दिव्य दृष्टि से एक और दृश्य दिखाया। उन्होंने दिखाया कि लोग बाहरी दिखावे में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाएंगे। वे दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए जीवन बिताएंगे। वे यह भूल जाएंगे कि भगवान मनुष्य के वस्त्र नहीं देखते, उसका हृदय देखते हैं। महादेव ने कहा, याद रखो देवी, जब मनुष्य दूसरों की दृष्टि में महान बनने का प्रयास करता है तब वह स्वयं को खो देता है।
लेकिन जब वह भगवान की दृष्टि में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करता है, तब उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। इतना कहकर महादेव कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। अचानक तेज हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे प्रकृति स्वयं उनकी बातों की पुष्टि कर रही हो। फिर उन्होंने कहा, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। कलयुग में एक और संकेत दिखाई देगा जिसे बहुत कम लोग समझ पाएंगे। माता पार्वती ने पूछा, वह संकेत क्या है प्रभु? महादेव बोले, जब लोग ज्ञान प्राप्त करने के बजाय बहस जीतने में रुचि लेने लगे, तब समझ लेना कि कलयुग अपनी गहराई में प्रवेश कर चुका है। लोग सत्य की खोज नहीं करेंगे, वे केवल स्वयं को सही सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। और जहां अहंकार ज्ञान पर हावी हो जाता है, वहां अंधकार जन्म लेता है। कहते हैं कि महादेव के ये शब्द सुनकर दूर दूर तक फैले पर्वतों में एक गूंज उठी। वह गूंज किसी साधारण ध्वनि की नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड इस सत्य को दोहरा रहा हो। महादेव ने आगे कहा, कलयुग में लोग बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन स्वयं को नहीं जानेंगे। वे तारों की दूरी माप लेंगे, लेकिन अपने मन की गहराई नहीं समझ पाएंगे। वे संसार को बदलने की बातें करेंगे, लेकिन अपने क्रोध और लोभ को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। माता पार्वती यह सब सुनकर गहन चिंतन में डूब गईं। कुछ समय बाद उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि कलयुग इतना कठिन होगा, तो क्या कोई ऐसा मार्ग भी होगा जिससे मनुष्य इन संकटों से बच सके? महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी। उन्होंने कहा, हाँ देवी, मार्ग हमेशा रहेगा। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे चुनौती दे सकता है। फिर उन्होंने 4 ऐसे सूत्र बताए जिन्हें कलयुग में मनुष्य का कवच कहा जा सकता है। पहला सूत्र, सत्य। जो व्यक्ति सत्य का साथ नहीं छोड़ता, उसे अंततः कोई पराजित नहीं कर सकता। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन वह मनुष्य को भीतर से शक्तिशाली बना देता है। दूसरा सूत्र, करुणा। जिसके हृदय में करुणा है, उसके भीतर भगवान का निवास है। कलयुग में करुणा दुर्लभ होती जाएगी, इसलिए जो करुणा को बचाए रखेगा, वही वास्तव में धर्म की रक्षा करेगा। तीसरा सूत्र, संयम। जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति है, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। चौथा सूत्र, भगवान का स्मरण। जब संसार भ्रमित करे, जब परिस्थितियां कठिन हों, जब कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब ईश्वर का स्मरण मनुष्य को भीतर से स्थिर रखता है। महादेव की वाणी सुनकर माता पार्वती का हृदय श्रद्धा से भर गया। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे वातावरण को रहस्य से भर दिया। दूर क्षितिज पर एक काला बादल प्रकट हुआ। वह साधारण बादल नहीं था, वह धीरे धीरे कैलाश की ओर बढ़ रहा था। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यह क्या है? महादेव ने उस ओर देखा और कहा, यह कोई बादल नहीं है देवी, यह उस अज्ञान का प्रतीक है जो कलयुग में मनुष्यों के मन पर छा जाएगा। जैसे जैसे वह काला बादल निकट आया, वातावरण भारी होने लगा। महादेव ने कहा, यह अज्ञान मनुष्य को यह विश्वास दिलाएगा कि वह अकेला है। वह भूल जाएगा कि हर कठिन समय में ईश्वर उसके साथ है। वह अपनी समस्याओं को इतना बड़ा समझने लगेगा कि उसे भगवान की शक्ति छोटी लगने लगेगी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। फिर महादेव ने एक अत्यंत रहस्यमय बात कही। उन्होंने कहा, कलयुग में सबसे अधिक संकट उस व्यक्ति पर आएंगे जो धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा, क्योंकि अंधकार हमेशा प्रकाश को रोकना चाहता है। लेकिन जो धैर्य रखेगा, जो विश्वास नहीं छोड़ेगा, वही अंततः विजयी होगा। यह सुनकर माता पार्वती को एक और प्रश्न हुआ। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या कलयुग के अंत के कुछ संकेत भी होंगे? महादेव कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनकी आंखों में गंभीरता लौट आई। उन्होंने कहा, हाँ देवी, संकेत होंगे, लेकिन वे संकेत केवल बाहरी संसार में नहीं, मनुष्यों के भीतर भी दिखाई देंगे। जब लोगों के हृदय से विश्वास कम होने लगे, जब रिश्ते स्वार्थ पर टिक जाएं, जब सत्य का मूल्य घटने लगे, जब धर्म केवल दिखावे तक सीमित हो जाए, तब समझना कि समय एक नए परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। महादेव के शब्दों के साथ ही वातावरण में फिर वही रहस्यमय ऊर्जा फैल गई। कैलाश की चोटियों पर बर्फ चमकने लगी, हवा में डमरू की धीमी धीमी ध्वनि सुनाई देने लगी, और तभी महादेव ने वह वाक्य कहा जिसने माता पार्वती को भी स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, कलयुग का सबसे बड़ा युद्ध किसी मैदान में नहीं लड़ा जाएगा, वह प्रत्येक मनुष्य के भीतर लड़ा जाएगा। एक ओर उसका अहंकार होगा, दूसरी ओर उसकी आत्मा। एक ओर उसका लोभ होगा, दूसरी ओर उसका धर्म,
और उसी युद्ध का परिणाम उसके जीवन की दिशा तय करेगा। माता पार्वती ने महसूस किया कि यह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि पूरे मानव जीवन का सार है। लेकिन अभी भी एक अंतिम रहस्य शेष था, एक ऐसा रहस्य जिसे महादेव ने बहुत कम लोगों को बताया था। एक ऐसा रहस्य जो बताता था कि आखिर कलयुग में भगवान की कृपा किसे प्राप्त होती है। और जब महादेव उस रहस्य को बताने लगे, तब कैलाश पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। कैलाश पर्वत पर उस समय एक अद्भुत शांति छा गई थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी महादेव के अगले शब्दों की प्रतीक्षा कर रही हो। बर्फ से ढकी चोटियां चांदी में चमक रही थीं, मंद मंद हवा बह रही थी और दूर कहीं डमरू की रहस्यमयी ध्वनि सुनाई दे रही थी। माता पार्वती की दृष्टि महादेव पर टिकी हुई थी। उनके मन में अनेक प्रश्न थे, क्योंकि अब तक महादेव ने कलयुग के अनेक रहस्य और चेतावनियां बताई थीं, लेकिन वह अंतिम रहस्य अभी भी शेष था, जिसे सुनने के लिए स्वयं देवगण भी उत्सुक थे। कुछ क्षणों तक महादेव मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी गंभीर दृष्टि आकाश की ओर उठाई और कहा, देवी, कलयुग के बारे में एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग समझ पाएंगे। लोग सोचेंगे कि भगवान उनसे दूर हैं। वे सोचेंगे कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। वे सोचेंगे कि संसार में केवल अन्याय ही बढ़ रहा है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होगी। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, वह सच्चाई क्या है? महादेव ने उत्तर दिया, सच्चाई यह है कि भगवान कभी किसी से दूर नहीं होते। मनुष्य स्वयं अपने और भगवान के बीच दीवार खड़ी कर लेता है। उसका अहंकार, उसका क्रोध, उसका लोभ और उसका स्वार्थ वही दीवार बन जाते हैं। फिर वह सोचता है कि भगवान दूर हो गए हैं, जबकि वास्तव में वह स्वयं दूर चला गया होता है। महादेव की वाणी में ऐसी करुणा थी कि वातावरण श्रद्धा से भर गया। उन्होंने आगे कहा, कलयुग में लोग बड़े बड़े चमत्कार खोजेंगे, वे आसमान में संकेत ढूंढेंगे, वे असाधारण घटनाओं की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन वे यह नहीं समझेंगे कि भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार उनके अपने जीवन में छिपा हुआ है। हर सुबह का सूर्योदय एक चमत्कार है, हर सांस एक वरदान है, हर अवसर भगवान की कृपा है, लेकिन मनुष्य इन सबको साधारण समझकर अनदेखा कर देता है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुन रही थी। फिर उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान की कृपा पाना चाहता हो तो उसे क्या करना चाहिए? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं देवी। कलयुग में भगवान सबसे पहले उसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं जिसके हृदय में सच्चाई हो, जिसके मन में दया हो, जो दूसरों का भला सोचता हो, जो अपने माता पिता का सम्मान करता हो, जो किसी का बुरा करने की इच्छा न रखता हो। ऐसा व्यक्ति चाहे साधारण हो, चाहे गरीब हो, चाहे संसार उसे न पहचानता हो, लेकिन भगवान उसे पहचानते हैं। यह सुनकर माता पार्वती के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया, लेकिन तभी महादेव का स्वर फिर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, फिर भी कलयुग के मनुष्यों को एक अंतिम चेतावनी जान लेना आवश्यक है। यह सुनकर वातावरण फिर रहस्यमय हो उठा। आकाश में बादल गरजने लगे, हवा की गति बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रकृति भी उस चेतावनी को सुनने के लिए तैयार हो रही हो। महादेव बोले, याद रखो, कलयुग का सबसे बड़ा संकट बाहर नहीं होगा, वह मनुष्य के भीतर होगा। जब मनुष्य अपने स्वार्थ को धर्म से बड़ा मानने लगेगा, तब उसका पतन शुरू हो जाएगा। जब वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचेगा, तब उसके जीवन से शांति चली जाएगी। जब वह दूसरों को दुख देकर स्वयं सुखी होने का प्रयास करेगा, तब उसका भाग्य भी उससे दूर होने लगेगा। महादेव की आंखों में त्रिकालदर्शी तेज चमक रहा था। उन्होंने आगे कहा, बहुत से लोग यह समझते हैं कि उनके कर्मों को कोई नहीं देख रहा। वे सोचते हैं कि यदि संसार को पता नहीं चला तो सब ठीक है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी छिपा नहीं है। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रभाव अवश्य पड़ता है। कर्म का नियम उतना ही सत्य है जितना सूर्य का उदय होना। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या यही कारण है कि कई बार अच्छे लोगों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? महादेव ने शांत स्वर में कहा, हाँ देवी, लेकिन कठिनाइयां हमेशा दंड नहीं होती। कई बार वे आत्मा को मजबूत बनाने का माध्यम होती हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर अधिक परिपक्व बनता है। जो कठिन समय में भी धर्म नहीं छोड़ता, वही वास्तव में महान होता है। यह सुनकर माता पार्वती का मन श्रद्धा से भर गया। फिर महादेव ने
भविष्य का एक और दृश्य दिखाया। उन्होंने दिखाया कि पृथ्वी पर अनेक लोग परेशान हैं। कोई धन के लिए चिंतित है, कोई संबंधों के लिए, कोई भविष्य के लिए। हर व्यक्ति किसी न किसी भय में जी रहा है। महादेव ने कहा, कलयुग में भय एक बड़ा व्यापार बन जाएगा। लोग डरेंगे और उसी डर के कारण गलत निर्णय लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखेगा वह भय के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, साहस का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को कभी डर न लगे। साहस का अर्थ यह है कि डर होने के बावजूद वह सत्य का साथ न छोड़े। कुछ समय तक मौन छाया रहा। फिर महादेव ने वह अंतिम वचन कहा जिसे सुनकर माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, जब भी संसार तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, जब भी अंधकार बहुत गहरा प्रतीत हो, तब हार मत मानना, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। और जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है उसे अंततः भगवान का मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त होता है। उनके शब्दों के साथ ही कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से भर उठा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड उस सत्य की पुष्टि कर रहा हो। महादेव ने अपनी आंखें बंद की और कहा, कलयुग में मेरा संदेश केवल इतना है, स्वयं को मत खो, सत्य को मत छोड़ो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, किसी का अनावश्यक अहित मत करो, और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म पर अडिग रहता है उसे अंततः कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। उसी क्षण कैलाश की घाटियों में डमरू की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। हवा में हर हर महादेव की अनुगूंज सुनाई देने लगी। माता पार्वती ने श्रद्धा से महादेव को प्रणाम किया। उन्हें समझ आ चुका था कि यह केवल एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि पूरे मानव जीवन का सार था। कहते हैं कि उस दिन कैलाश पर जो वचन बोले गए वे आज भी समय की धारा में गूंज रहे हैं। जो उन्हें समझ लेता है उसका जीवन बदल सकता है, क्योंकि महादेव की चेतावनी भय पैदा करने के लिए नहीं थी, बल्कि मनुष्य को जगाने के लिए थी। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है तो उसे भीतर से एक आवाज सुनाई देती है, सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म को मत छोड़ो और विश्वास बनाए रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर हर महादेव।